रहे थे पैकेज भी कि 1500 में 3 मंथ्स का कोर्स, और इसलिए मुझे अच्छा लगा और मुझे मेरी नीड भी है और इस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया। और आई होप कि क्या नाम है मैं इसे प्रोफेशनली यूज़ कर सकूँगा और अच्छा मेरे काम आएगा वो। इंशाल्लाह। अच्छा आप वो 3D किस पे करते हैं, सॉलिड वर्क्स पे, ऑटोकैड दैट्स इट। पे, ये किस और सॉफ्टवेयर पे? मेरी आवाज़ ड्रॉप होती है या मुझे लग रहा है? नहीं सर, आवाज़ ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट बताएं आप। सर मैंने 3D की हुई है क्रियो पैरामीट्रिक पे, क्रियो पैरामीट्रिक पे और सॉलिड वर्क्स में, दोनों पे। ओके ठीक है, नेक्स्ट बता दें थोड़ा सा मुझे। मुझे इंटीरियर डिजाइनिंग काफी फैसिनेट करती थी, और जब इंस्टा पे ये देखी पोस्ट तो आई वांटेड टू जॉइन, इसलिए मैंने कोर्स के लिए अप्लाई किया। ओके गुड, नेक्स्ट। इसलिए मुझे भी काफ़ी फैसिनेट की थी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, क्योंकि अब हम एक मेडिकल स्टूडेंट है तो साइंस से कुछ हटकर पढ़ना, लाइफ में चेंज लाना, तो ये जस्ट इसलिए ओके तो मुझे एडवर्टाइजमेंट देखी थी तो मैं ज्वाइन किया। ओके गुड गुड, नेक्स्ट वन, लास्ट वन। सर मैंने तो बता दिया है पहले कि मैंने किया था, मुझे अच्छा लगा, ओह इसलिए गॉट मैं इट, फिर दोबारा करूँगा। गॉट इट। ठीक है, मैं आपको कोर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने से पहले जो है ना, मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम आगे किस लेवल का काम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू गूगल क्रोम एंड सर्च फॉर माय लिंक profiling pe.net/wahab ठीक है। दिस इज़ माई प्रोफाइल ऑफ Behance। यहाँ पे मैं अपना जितना भी वर्क किया हुआ हो वो अगर मुझे शेयर करना हो तो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, और पब्लिकली कभी भी वर्क शेयर करना हो अपना विजुअल्स में तो इस साइट को यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से देखें, ये एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट का इंटीरियर नज़र आ रहा है। इसमें आप पहले देखें कि यहाँ पे आपको फ्लोर्स नज़र आ रहे हैं, फ्लोर्स में लाइट्स लगी हुई नज़र आ रही हैं, स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, वेजिनेशन नज़र आ रही है आपको, ये बाड़ लगी हुई नज़र आ रही है, सो फॉर ये हर्ट्स वगैरह बनी हुई हैं, ये चीज़ें देख लें। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं। ये रेस्टोरेंट है, मार्की है, उसकी एंट्रेंस वॉल है वो डिज़ाइन की हुई है। सो फॉर यहाँ पे है एक्सटीरियर बना हुआ है, ये एक्सटीरियर बना हुआ है, ये एक्सटीरियर बना हुआ है, ये वॉक थ्रू हैं, इनके ऊपर मैं बाद में आऊँगा, लास्ट पे आऊँगा, फिर इसके ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट है ये बाथरूम का इंटीरियर है। इसके अंदर फर्नीचर देखें, क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, फ्लोर्स पड़े हैं, रग्स पड़े हुए हैं, फ्लावर पॉट्स पड़े हुए हैं, लाइट्स लगे हुए हैं, डोर्स लगे हैं, ग्लास लगा है, सो फॉर फिर ये प्लांट्स लगे हुए हैं, ये देख लें। मैं इसका लिंक भी यहाँ पे आपके इधर शेयर कर देता हूँ, ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देता हूँ ताकि आप बाद में भी इसे देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद बेडरूम का इंटीरियर है, सॉरी, बेड्स पड़े हुए हैं, और बेड पड़ा हुआ है, रग्स हैं, सोफा, और फिर अगेन कर्टन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, वॉलपेपर्स लगे हुए हैं, ये सारा कुछ है। और अगेन सारा इसी तरह से ये सारा मेरा पोर्टफोलियो है, आप इसको देख सकते हैं। और इसी तरह का ही काम आप आगे सीखने जा रहे हैं अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कोर्स का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ से दूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, और उसके बाद हम इसके अंदर देखेंगे हम सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ करने जा रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे इनको रियली क्रिएट कैसे करना है, और इसके बाद में देखेंगे कि हमें आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, कट तो नहीं रही ना? थोड़ी थोड़ी हो रही है सर स्टिल। ओके, मुझे ज़रा 2 मिनट दें, माइक अपना बंद करूँ, मैं इसको स्टेबल करता हूँ ट्राई को। ओके सर।
ठीक है, अब आपको आवाज़ आ रही, मेरी कट तो नहीं रही कहीं से? नो सर। ओके, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोई बेनिफिट भी है या बस ऐसे ही है। ठीक है, इन सारों से पहले मैं आपको पहले इसका बेनिफिट बता देता हूँ कि इसका आगे आगे आप इसको कैसे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, मैं यहाँ से पहले फ्रीलांसिंग साइट्स खोलता हूँ, अपवर्क फाइवर। सर अब कटिंग हो रही है आवाज। ओके, अभी भी हो रही है कटिंग? यस सर। नहीं सर, अभी स्टेबल हो गई है, पहले डिस्टॉर्शन थी, अब ठीक है। ओके, चलें, ठीक है। ओके, अब ठीक आ रही है आपको साउंड वगैरह? यस सर। अब ठीक है सर। अभी मैं फ्रीलांसिंग साइट्स को खोल रहा हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आगे इसकी बर्थ क्या है, आपको इसको करने का बेनिफिट भी है या नहीं, अगर है तो वो किस हद तक है। इन चीज़ों को देखते हैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अपवर्क के ऊपर हूँ। अपवर्क एक फ्रीलांसिंग साइट है जहाँ पे आप जॉब्स को डन करते हो थ्रू अ फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, और आपको बायर पे करता है। हम इसके ऊपर सर्च करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ठीक है, आपको मेरी स्क्रीन भी सही से नज़र आ रही है? यस सर। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मैंने अपवर्क के ऊपर जाके सर्च किया इंटीरियर डिज़ाइन, उसके रिलेटेड जो लोग हैं या उनके प्रोजेक्ट्स हैं या उनके जॉब्स जो उन्होंने डन किए हैं वो आ चुकी हैं। अब किसी एक को ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाली को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये इंटीरियर डिज़ाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। 20K प्लस जो है इन्होंने डॉलर्स अर्न कर लिए हैं, नीदरलैंड से हैं, और इनका रेट जो है पर आवर $35 है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं $1.164 का है तो वो $30 पर के हिसाब से ले रहे हैं सॉरी, यानी कि वो करीबन 5000 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। अगर वो 5000 पर आवर ले रहे हैं, 6 आवर्स काम करते हैं, तो 30,000 रुपीज़ पर डे वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आपको एक आइडिया हो गया। देन इसको आगे लेके जाते हैं। फिर यहाँ पे 10K प्लस डॉलर्स इन्होंने अर्न कर लिए हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, और इनका रेट देखें जी $35 पर आवर है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी, इन्होंने 20K प्लस डॉलर्स अर्न कर लिए हुए हैं, स्वीडन से हैं, और इनका $50 पर आवर रेट है। देन अगेन 35, 35, 47, हर एक अपना रेट है, लेकिन जो नॉर्मल रेट चल रहा है वो $35 पर आवर।
अब इसके ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी देर काम करते हैं और आपको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ये तो एक प्लेटफॉर्म है। आगे चलते हैं फाइवर। फाइवर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक गिग्स बनाते हैं, एक अपनी एक मेन्यू बनाते हैं, बायर आता है, वो उसको देखता है। देखने के बाद अगर उसको आपकी सर्विसेज पसंद आती हैं, आपका किया हुआ काम जो आप यहाँ पे लगाते हो, आप इसके अंदर बताते हो कि मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतनी देर में कर रहा हूँ और इसमें मैं ये चीज़ें चार्ज कर रहा हूँ। अगर बायर को वो अच्छा लगता है, वो इसको ज्वाइन आप सॉरी ऑर्डर प्लेस करते हैं, देन आप इसके साथ आगे फर्दर काम करते हो, उसको डिलीवर करते हो और वो आपको पे करता है। फाइबर की एक चीज़ है कि बाकी प्लेटफॉर्म से हट के ये थोड़ा सा है, इसके अंदर ये होता है कि आपको स्टार्टिंग में भी लो रेट्स रखने पड़ते हैं और सो फॉर आगे जाके भी आपको बिल्कुल नॉर्मल रेट्स के ऊपर रह के काम करना पड़ता है, ना कि इस तरह से कि जैसे फाइबर अपवर्ड के ऊपर है कि आपको इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं $35 या $50। ठीक है, अब फाइवर पे आते हैं। ये है जी एक प्रोफाइल है, एक गिग बना हुआ है, इसके अंदर वो स्टार्टिंग जो है वो ₹6000 चार्ज कर रही है। 4.9 उनकी रेटिंग है और 339 इनको रिव्यूज़ मिल चुके हैं। रिव्यूज़ क्लाइंट्स के फीडबैक्स को बोल रहे हैं यहाँ पे, और ये टॉप रेटेड है। इनका पैकेज विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे है जिनका 5000 से स्टार्ट हो रहा है, इनका भी विजिट कर लेते हैं। इनके 3 पैकेजेस हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, और 20,000 तक इनका जा रहा है। 20,000 वाला है, इसमें 4 डेज़ की डिलीवरी दे रहे हैं, फाइल दे रहे हैं, बेडरूम सीन्स दे रहे हैं और हाई लेवल की डिटेल्स दे रहे हैं। अब इनका काम भी देख लेते हैं। ये इन्होंने सैम्पल के तौर पे अपना काम लगाया हुआ है। ये इंटीरियर किया हुआ है, आई गेस सिटिंग का है, ये लाउंज का है। नेक्स्ट फिर सिटिंग का लगाया हुआ है। उसके बाद ये एक फ्लोर का ऐसे देख लेता हूँ। अच्छा, ये एक फ्लोर प्लान लगाया हुआ है। फ्लोर प्लान के बारे में मैं आपको नेक्स्ट आगे जाके बताऊंगा। आगे देखते हैं, ये भी फ्लोर प्लान लगाया हुआ है, ये इंटीरियर किया हुआ है और अगेन इसी तरह से इन्होंने अपने सर्विसेज दी हुई हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि मैं आपको क्या क्या दूंगा। ठीक है, मकसद आपको ये दिखाने का ये है कि आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके कि हम आगे जाके अगर इसको सीख लेते हैं, इसके ऊपर प्रॉपर काम करते हैं, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करते हैं, तो आपको किस तरह का आगे जाके रिवॉर्ड मिलने वाला है। और मज़े की बात है, यहाँ पे देखें 9 ऑर्डर इन क्यू, यानी कि अभी इनके ऑर्डर्स चल रहे हैं, 9 के ऊपर एक काम कर रहे हैं। तो यहाँ से अपन अंदाज़ा लगा लेंगे कितना काम है। नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पे एक और गिग देख लेते हैं। उन्होंने अमेरिकन किचन का लगाया हुआ है, इंटीरियर किया हुआ, वो दिखा रहे हैं, बेड का दिखा रहे हैं, लाउंज का दिखा रहे हैं, एक किड्स रूम का दिखा रहे हैं, और ये भी एक रूम का ही है ऑल्सो, और किचन है। मतलब इस तरह से अपना जितना भी उनको काम दिखाना होता है वो दिखाते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा कुछ बताते हैं। और आगे फिर इनके ये पैकेजेस आ जाते हैं, 17,000 तक जाता है और 5 ऑर्डर्स इनके भी पाइपलाइन के अंदर हैं। ठीक है, इस तरह से करके सारा ये काम होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन की, व्हाट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग। इंटीरियर वर्ड से ही सारा कुछ इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि इंटीरियर मीन इंटरनल साइड। अब इंटरनल साइड किस चीज़ की हो सकती है, वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो बस की हो सकती है, वो आर्किटेक्चर बिल्डिंग की हो सकती है। आर्किटेक्चर बिल्डिंग को मैं बाद में डिफाइन करता हूँ, आप किसी और चीज़ को देख लें, आप पार्क्स को देख लें, उसके बाद आप देख लें किसी चीज़ और भी चीज़ को देख लें, जो भी इसके अंदर वाली साइड है हम उसको इंटीरियर बोलते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन वहीं से निकल आया फिर कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग किसी भी अंदर वाली चीज़ को डिज़ाइन करना है। अब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो है, इनकी भी आगे टाइप्स हैं फर्दर, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, लैंडस्केप्स एंड सो फॉर, आगे प्रोडक्ट्स में आ जाता है। अब जिस इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हम काम करने जा रहे हैं, हम उसको बोलते हैं आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। आप अगर गूगल पे लिखते हैं आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आप इसकी इमेजेस में जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल, इन दो चीज़ों का जिक्र होगा तो मीन के हम आर्किटेक्चर की ही बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि रूम्स हैं, लॉबीज़ हैं, बेड्स हैं, लाउंजेस हैं, घर है, घरों की बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, मतलब जहाँ पे भी इंसान रहता है हम उस एरिया को बोल रहे हैं इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसी के अंदर हम ये करने वाले हैं।
और अगर मैं अब कोर्स आउटलाइन के अंदर जाके आपको दिखाऊं कि हम इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स को देखने लगे हैं कि सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से यूज़ करेंगे। सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो होगा ऑटोकैड। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम ऑटोकैड को क्यों यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे स्केचअप 2019, 2020 और मे बी 2018, जो भी आपके सिस्टम के ऊपर सूटेबल रहा हम उसको इंस्टॉल करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो सबसे हैवी सॉफ्टवेयर है वो है जी हमारा 3ds Max। हम 3ds Max को यूज़ करेंगे, ठीक है। इन 3 सॉफ्टवेयर्स को मिला के हम काम करेंगे इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, ठीक है। अब अगर इसमें आप में से एक स्टूडेंट होगा मे बी 3D मॉडलिंग का, तो उसके लिए भी हम 3ds Max को ही यूज़ करने वाले हैं। 3ds Max बेसिकली एक हब है करैक्टर मॉडलिंग, फर्नीचर मॉडलिंग, आर्किटेक्चर मॉडलिंग, मैकेनिकल सिमुलेशंस, इन सारी चीज़ों के लिए सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। और आगे आप VFX को अगर समझते हैं आप विजुअल इफेक्ट्स को, तो उसमें भी यही सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको कौन सा पीसी चाहिए और ये किस तरह से काम करेगा, ठीक है। ये 3 सॉफ्टवेयर्स हो गए हैं और इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दे दिया है, सॉफ्टवेयर्स के बारे में बता दिया है और आपको बता दिया है कि इनपुट क्रिएट कैसे किया जाता है, बेनिफिट्स भी बता दिए। अच्छा ठीक है, अगर आपका अभी यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं आप। नो सर। ओके, नो सर। अब मुझे ये बताएं, अब सभी लोग बारी बारी बताएं कि आपके पास अगर लैपटॉप अवेलेबल है या पीसी अवेलेबल है तो वो किस किस स्पेक्स का है, ताकि मैं उस हिसाब से आपको सॉफ्टवेयर के वर्जन्स बताऊं। सर मेरा जो लैपटॉप है HP का है, मतलब 500 GB इसकी 1 TB होगी इसकी हार्ड, और 8 नहीं 4 GB इसकी रैम है। ओके, आप ये बताएं कि जनरेशन कौन सी है और प्रोसेसर कौन सा है। सर ना जनरेशन का पता है ना प्रोसेसर का पता है, आई एम सॉरी। चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट। सर जो मेरे वाला पीसी अभी फिलहाल मेरे पास है वो Core i3 है HP का, और ये है इसका जो प्रोसेसर है वो है 2.20 गीगाहर्ट्ज, रैम इसकी 4 GB की है, और हार्ड जो इसमें अभी करंटली मैंने करवाई है वो 750 GB की है। ओके, नेक्स्ट। और सर मेरा लैपटॉप HP का है और मुझे जनरेशन वगैरह के बारे में नहीं पता। नेक्स्ट। सर जो प्रोसेसर है वो 1.63 गीगाहर्ट्ज का है जो मैंने अभी देखा है। ओके, कोर i3 है, कोर i5 है या कोर i7 है। सर मेरा लैपटॉप Core i5 है, 8 GB रैम है और 8 सर ये कोर कैसे पता चलेगा? कोर आप यहाँ पे जाएं, पीसी की प्रॉपर्टीज में जाएं। प्रॉपर्टीज में दिख गया सर, ये गीगाहर्ट्ज तो मुझे पता चल गया। हाँ, यहाँ पे गीगाहर्ट्ज लिखे, इससे पहले लिखा हुआ i7 या i5 यहाँ पे लिखा होगा। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा इसकी पिक्चर लेके। चलें ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मतलब क्लास के एंड में भी आपको कंफ्यूजन हो रही हो, आपने कोई चीज़ पूछनी हो, तो आप अपने अपने ग्रुप्स में क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं फ़ौरन जैसे हो सके आपको आंसर करूँगा। सर ऑटोकैड में चला रहा हूँ 2006। 2006 बेस्ट है, ठीक है। आप वही चला रहा हूँ। ठीक है, अगर आप खुद सर्च करते हैं ऑटोकैड 2006, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंस्टॉल करना है। मैं आप नेम मेंशन कर देता हूँ, कैड 2006। आपने एक सॉफ्टवेयर ये यूज करना है ऑटोकैड 2006। अगर आपको मिले वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिले आपने मुझे बस ग्रुप में मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर आपने लेना है सर गूगल। मेरे पास सेटअप पड़ा है इसका, अगर किसी को चाहिए मैं सेटअप शेयर कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। ओके, स्केचअप आपने ले लेना है। यार मुझे कर देना, मुझे चाहिए। आप मुझे ईमेल कर देना अपना, मैं कर दूंगा आपको। ओके ठीक है। ठीक है, अच्छा ये स्केचअप है। स्केचअप मैं आपका पीसी देखने के बाद आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इसके ऊपर कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना है, ठीक है। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे 3ds Max, और उसके अंदर कुछ प्लगइन्स होते हैं वो यूज़ करेंगे।
ये भी मैं आपको खुद प्रोवाइड करूँगा, ये तीनों सॉफ्टवेयर। और इन तीनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से पहले आपने करना है टीम व्यूअर, या आपने यूज़ करना है एनीडेस्क। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, आपको आप अपने घर में बैठे होते हैं और दूसरा बंदा आपका पीसी यूज़ कर सकता है इससे। तो हम इस सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज़ करेंगे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो या आपको किसी चीज़ इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम है, चलाने में प्रॉब्लम है, किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हुई, तो मैं यहाँ से आपको लॉगिन कर लिया करूँगा और आपकी वो प्रॉब्लम देख लिया करूँगा। ठीक है, ओके सर। ये हम इनको फर्दर लेके चलेंगे। अब आ जाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। आप में से कोई आर्किटेक्चर फील्ड को जानता है थोड़ा बहुत? यस सर। क्या जानते हैं आप उसके बारे में? सर मैं आप क्या पूछेंगे? अब मेरा ख्याल वही नहीं है जिसने सिविल में किया था सारा? जी जी। ओके। बैलेंस शेप्स वगैरह का पता है, रिदम्स वगैरह का? आपकी नो स्टडीज सर। स्टडीज आपकी आर्किटेक्चर रिलेटेड है? नहीं सर, मैंने आईसीएस किया इंटरमीडिएट। ओके 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 ओके, ठीक है। बेसिकली इसमें कुछ प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं, वो हम अगर ग्रेजुएशन करते हैं तब हमें पता चलते हैं। ये बैलेंस क्या किस चीज़ को बोल रहे हैं, रिदम किस चीज़ को बोल रहे हैं, हार्मनी किस चीज़ को बोल रहे हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को अभी साइड पे रखते हैं। हम अभी देखते हैं कि हमने करने क्या जाना है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर हमने करना क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ बेडरूम। गूगल पे सर्च किया मैंने इंटीरियर डिज़ाइन ऑफ बेडरूम, तो हमारे पास ये डिज़ाइन आ गए हैं कुछ। ठीक है, ये हमारे पास आ गए हैं। अब इसके अंदर हम किसी को देख लेते हैं, दिस वन। ओके, इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर देखें कि हमें क्या नज़र आ रहा है। फ्लोर नज़र आ रहा है, बेड नज़र आ रहा है, उसके पीछे एक सीलिंग नज़र आ रही है, उसके ऊपर आइकन पैटर्न बना हुआ है। ये लाइट नज़र आ रही है आपको, ये छोटी छोटी स्पॉट लाइट्स नज़र आ रही हैं, टेबल नज़र आ रहे हैं, और मे बी दिस वन इज एलसीडी वॉल, ये नज़र आ रहा है, और सोफ़ा नज़र आ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें तो हमने क्रिएट करनी है, कुछ हमने डाउनलोड करनी है, और समहाउ कुछ मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अब इसमें जो मेन चीज़ है जो आपको सबसे पहले मुझे अंडरस्टैंड करवानी पड़ेगी कि हम इसको कैसे देख रहे हैं 3D में। ये सारा का सारा 3D में बना हुआ है। अगर आप 2D सर्च करते हैं वो और चीज़ होती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2D इंटीरियर डिज़ाइन। ठीक है, तो वो आ जाती है कुछ इस हाल के अंदर। मैं अभी आपको यहाँ पर भी दिखाता हूँ अपने पास। दिस वन, एडिट। क्या ये एक रेस्टोरेंट है, यासिर कैफ़े यहाँ पे होगा स्टैना रोड पे। इसका मैंने ये डिज़ाइन किया था इंटीरियर, इसके अंदर 2D के अंदर। ठीक है, हमें जब भी इंटीरियर डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको 2D के अंदर स्टार्ट करना है, देन उसको कन्वर्ट करना है 3D में। 2D में इस चीज़ को बोल रहा हूँ, और इसमें यहाँ पे होगा ये चीज़। ठीक है, कुछ इस शेप के अंदर होगा 2D। पहले हम इससे स्टार्ट करेंगे, देन उसके अंदर हम कन्वर्ट कर देंगे उसको इस चीज़ के अंदर, या मे बी इस चीज़ के अंदर। मतलब समहाउ इसी तरह से हम इसको लेके आगे सर चलेंगे। ये सारा हैचिंग में था सर? जी जी। तो जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये हैचिंग में नहीं है। बेसिकली मैंने इसको किया हुआ फोटोशॉप के अंदर, ऑटोकैड से इंपोर्ट करके यहाँ पे मैंने टेक्सचरिंग की हुई है, टेक्सचर्स लगाए हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब देखें 2D के अंदर जो हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं उसमें होता ये है कि आप पहले लाइंस की मदद से आप सारा का सारा घर का डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम के अंदर आप बताते हैं कि आपके रूम की, लाउंज की, या कोई भी शेप है, स्पेस है, आप उसकी जो लेंथ विड्थ, जो उसकी मेजरमेंट्स हैं, आप सबसे पहले वो बताते हैं। देन उसके बाद आपके पास कुछ डायग्राम्स होती हैं 2D के अंदर ड्रॉ की हुई। आप उनको जगहों पे प्लेस करते हैं और बताते हैं कि मैं यहाँ पर एक सोफ़ा रख रहा हूँ, एक यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके आगे मैं टेबल रख रहा हूँ। और जो ये ऐसे करके खोल ये कर्व लगी हुई है, हम इसको डोर बोल रहे हैं। ये हम इसको बताते हैं कि यहाँ पे डोर आएगा, चेयर्स आएंगी, आगे ये टेबल्स आएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। ठीक है, इस पर्पस के लिए
हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे हम वो यूज़ करेंगे ऑटोकैड, ठीक है। ऑटोकैड ऑटोडेस्क की तरफ से वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। देन हम करेंगे क्या, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, अगर आप में से किसी का इंटरेस्ट है फ़ोटोशॉप सीखने में, तो हम इस कोर्स के अंदर फ़ोटोशॉप को भी इंक्लूड करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा और आप लॉयल रहे अपनी स्टडीज़ के साथ, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर में हम करेंगे ये कि वही जो फर्नीचर जो यहाँ पे हमने सारा काम किया था 2D के अंदर फर्नीचर्स वगैरह लगाए थे, हम उसको यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे हम टेक्सचर्स लगाएंगे, ठीक है। हम उनकी कलरिंग करेंगे, ठीक है, और उनकी लेंथ विड्थ वगैरह को बताएंगे, ये सारा कुछ करेंगे, ठीक है। ये 2 स्टेप हो गए। देन हम एक कोर्स के पार्ट में आएंगे 3D के अंदर, हम इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं आपको फाइल खोल के दिखाऊँ तो आपको यहाँ तक समझ आएगी जो मैंने बात की है? यस सर। सभी को आई है, एक को आई है? यस सर। ये सर क्लियर है। सॉफ्टवेयर अभी ओपन हो रहा है, मैं इसको देखता हूँ। और इसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी, आपको दिखाई नहीं, वो ये थी एक्सटीरियर वॉक थ्रू। ठीक है, एक्चुअली इसमें होता ये है कि जैसे आप देखते हैं कार्टून्स में या आप टीवी के एड्स में देखते हैं और मे भी मूवीज़ में भी देखते हैं, हम यहाँ पे उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सेम अभी मैंने एक्सटीरियर की बनाई है, इसको इंटीरियर की भी बनाई जा सकती है और हम आगे अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इसको भी देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। तो ये मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ। सर वीडियो स्टिल हो रही है? वीडियो स्टिल हो रही है, आपके पास होगी इंटरनेट स्लो की वजह से। फिर मैं आपको इसका भी लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, अभी तो नहीं मेरा इंटरनेट, ओ सॉरी, आवाज़ कट तो नहीं रही?
नहीं सर। ओके। ये आप लोगों ने देख लिया? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस सर। ओके, ये देख लिया आपने? मैंने लिंक शेयर कर जी दिया सर। आपके ग्रुप्स में। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसेस बता देता हूँ होता क्या है। जब हम 2D में लाइंस लगा लेंगे, लाइंस लगा के एक प्लान बना लेंगे। प्लान मीन हम इसको इस तरह से मैं आपको बताऊं कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से देखें, मतलब बिल्कुल टॉप से देखें, तो हमें क्या नज़र आएगा? जस्ट लाइंस नज़र आएंगी, ना कि पर्सपेक्टिव व्यू नज़र आएगा। ठीक है, जो हम आगे सामने बैठ के जो हमें चीज़ नज़र आ रही होती है वो होता है पर्सपेक्टिव व्यू। और अगर हम इसी को टॉप से देखें, बिल्कुल टॉप से, तो हमें क्या नज़र आएगा? सिर्फ इस तरह से करके लाइंस लगी नज़र आएगी। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एक्चुअल साइट होती है या जिस चीज़ को हम डिज़ाइन करने जा रहे होते हैं, हम पहले लाइंस लगाते हैं उनकी। ठीक है, यहाँ पे जैसे इस चीज़ को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, ये एरिया देखेंगे, मैं इस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या करते हैं, हम पहले लाइंस की मदद से एक प्लान बनाते हैं। ठीक है, कि हमारा इस तरह से प्लान है। हम उसमें चीज़ें मार्क करते हैं, ये डोर है, इसको मार्क करेंगे। Then ये हम विंडोज़ को मार्क करते हैं कि हमारा यहाँ पे करके यहाँ पे हमारे डोर विंडोज़ वगैरह आ रहे हैं। देन हम क्या करते हैं कि यहाँ पे बताते हैं कि हमारे पास क्या है जी, यहाँ पे बेड लगा हुआ है, ये एरिया बताते हैं। देखो ये रग्स पड़े हुए हैं। हम फिर बताते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एलसीडी वॉल है या टीवी वाला एरिया है, वो बताते हैं। फिर बताते हैं कि हमारी प्लेसमेंट्स और बाकी जो चीज़ें वो कहाँ कहाँ पे आती हैं, ये सारा कुछ बताते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बेड की, बेड में ये चीज़ें डालते हैं। ये अगर सिटिंग एरिया है ये वाला, इस चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए हम 2D के अंदर बनाते हैं और उसमें फर्नीचर्स लगाते हैं। अगर किचन है, ये हमारा किचन है, किचन का दिखाते हैं। अगर स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स का दिखाते हैं। और इसी तरह जो भी हमारा एरिया, जिस चीज़ को भी हम डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, उसका पहले प्लान बनाते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं। सॉरी, हम इसको कन्वर्ट करते हैं स्केचअप सॉफ्टवेयर की मदद से इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊं, हेलो। जी जी, आ रही है आवाज़ आपको मेरी? जी 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 जी। हम पहले वो 2D के अंदर सारा प्लान बना लिया, देन हम उसको क्या करते हैं कि इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसकी वॉल्स को बना देते हैं। जो सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करें, स्केचअप करें, स्केचअप 2019, और इस तरह से कर देते हैं। देन इसको अगले सॉफ्टवेयर में लेके जाते हैं, वो मैं आपको अगली क्लासेस में दिखाऊंगा कि वो कैसे करते हैं सारा। तो उसके बाद जाके जब ये सारा कुछ हो जाता है, इसमें कलरिंग्स करते हैं। सारा कुछ करने के बाद
हम करते क्या हैं, इसको इन शेप्स के अंदर ले आते हैं, जैसे ये पड़ा हुआ, ये देख रहे हैं बेड्स वगैरह, ये सारा कुछ लगा हुआ है, इन शेप्स में ले आते हैं इनको। अब ये सारा कुछ सीखने का मकसद क्या है कि हमें अपना ये सेट करना है, सारा कुछ स्किल्स एक्वायर करना है। अब इसमें एक चीज़ मेन आपने माइंड के अंदर रखनी है कि इसके अंदर सिर्फ हमने सॉफ्टवेयर ही नहीं सीखना, हमने बाकी चीज़ें भी सीखनी है। इसके अंदर टेक्निक सीखनी है कि किस तरह से किस तरह से हमें इसके अंदर करना पड़ता है, कलर स्कीम को मैनेज करना पड़ता है, हमें लाइट के फ्लो को देखना पड़ता है, ठीक है, और हमें टाइल्स फ्लोर्स वगैरह को देखना पड़ता है। ये रियलिटी बेस्ड चीज़ें हैं, इनको मद्देनजर रखना है, ठीक है, इन चीज़ों को सीखेंगे। अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, किसी चीज़ की भी समझ ना आई हो। सर ये स्केचअप सर सॉफ्टवेयर है, ये आप हमें प्रोवाइड करेंगे? जी मैं प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। ओके सर बेसिकली ये जो ड्राइंग्स होती हैं ये सारी मेजरमेंट में होती हैं। अब हम 2D के लिए ऑटोकैड करेंगे तो उसमें सारी पहले मेजरमेंट्स डाल के उसके बाद ही आगे सारा सिस्टम चलेगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही होगा। आपको करना ये होगा कि हमें सबसे पहले मैं आपको ये असाइनमेंट दूंगा कि आप आपके घर में अगर रूलर पड़ा हुआ है या मेजरिंग टेप है, जिसको उर्दू में फीता बोलते हैं, अगर वो पड़ा हो तो अपने जिस कमरे में जहाँ पे भी आप बैठे हैं आप उसकी एक दफ़ा डायमेंशन ले लें, ठीक है, कॉपी पेंसिल के साथ रखें, आप उसको मेजरमेंट लेके देखें, आपसे ली जाती हैं, जो भी मेजरमेंट आती है वो लेके रख लें, हम उसी के ऊपर ही डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे और वहीं से आगे लेके चलेंगे। और कोई क्वेश्चन आपका? सर जब आप हमको काम करवाएंगे तो आपको कौन से डिमेंशंस में करवाएंगे, मतलब इंचेस में करवाएंगे या मिलीमीटर्स में करवाएंगे? ठीक है, जब हम आर्किटेक्चर की करते हैं फैसलाबाद के अंदर, पंजाब के अंदर काम करते हैं तो हम किस में करते हैं, फीट्स और इंचेस के अंदर, फीट्स के अंदर? जी फीट्स और इंचेस। जी जी सर। जो बड़ी डायमेंशन होगी उसको फिट में ले लेंगे, जो छोटी होगी इसको हाँ जी इंचेस में ले लेंगे, इंचेस से नीचे नहीं सर, जाना। क्योंकि मैंने पहले किया था ऑटोकैड का तो वो भी फीट और इंचेस में था सर, लेकिन जो अब रोड में चल रहा है वो सारा मिलीमीटर सेंटीमीटर में चल रहा मिलीमीटर्स में चलता है, उनके लिए जो स्टैंडर्ड चीजें होती हैं वो उसके है। ऊपर करके गुजारा कर लेते। अच्छा, जो हम पाकिस्तान में यहाँ पे बात करते हैं तो हम फीट्स और इंचेस के अंदर ही कैरी ऑन करेंगे। ओके सर। किसी का और कोई क्वेश्चन, डिस्कशन? किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कोई क्वेश्चन सर नहीं है? प्रॉपर हमारा अब जो शुरू होगा, जी हमारा प्रॉपर अब जो शुरू होगा बेसिक वर्क वो अब कल से होगा इंशाल्लाह। अगर अभी कल भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के ऊपर ही हमारा कल का दिन लग जाएगा। पहले तो आपको ये सर जी एक सजेशन था कि ये फिजिबल नहीं है कि आप हमें सॉफ्टवेयर के लिए सेटअप भेज दें या कोई लिंक्स भेज दें, जैसे गूगल ड्राइव पे होते हैं, हम डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके और मिल जाती हैं। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो उसकी एक जी जी मैं आपको वो प्रोवाइड करूँगा। गाइडलाइंस होती हैं, जी जी जैसे पावर पॉइंट की बनी हुई, तो अगर उस तरह का मिल जाए तो हर बंदा खुद खुद देख के आई थिंक वो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हर एक की विंडोज़ अपडेट नहीं है। अगर अपडेट है तो उसके अंदर कोई ना कोई बग्स आया होता है, फिर आप इंस्टॉलेशन जब आप कर लेते हैं तो सही से नहीं होती, तो आपको विंडोज़ अगेन इंस्टॉल करनी पड़ती है। मैं सर इस जो ऑटोकैड 2006 है वो मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है और उसका जो उर्दू में इंस्टॉलेशन सारा तरीका पड़ा हुआ है, तो ठीक है, अगर किसी को चाहिए मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर ले, मैं सेटअप भेज दूंगा, आप तरीका भी सारा भेज हाँ आप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है, हम सॉफ्टवेयर दूंगा। ओके सर। 2006 ही यूज़ करेंगे, ठीक है। जी जी ठीक है सर। ठीक है, अब कल के लिए हमने ये करना है कि आपने टीमव्यूअर इंस्टॉल करके रख लेना है। मैं कल तक आपको जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी मैं फ़ौरन सारों को वो लिंक भेज दूंगा, बल्कि क्लास स्टार्ट होने से 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले या 2 घंटे पहले मैं वो लिंक शेयर कर दूंगा, सभी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। जब डाउनलोड कर लेंगे सर एक और बात है जी जी सर, जो सब लोग यूज़ करते हैं मीटिंग के लिए वो एक होती है मीटिंग आईडी परमानेंट और एक पासवर्ड।
तो जी अगर उस तरह का सीन हो जाए, क्योंकि ये डेली बेस पे लिंक करना फॉलो करना हम्म, मुश्किल हो जाता है बिल्कुल थोड़ा, हर बिल्कुल। बंदे को अपना मीटिंग आईडी और पासवर्ड पता हो तो वो कहीं से भी ऑनलाइन हो जाए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। अभी फर्स्ट क्लास इस वजह से मैंने लिंक के ऊपर रखा था ताकि हर बंदे यहाँ से कर ले। सर कोई क्लास मसला इसी नहीं टाइम हुआ सर। करेगी, क्लास इसी टाइम हुआ करेगी। हाँ 5 से 6। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा वो आपने जब आप टीम व्यूअर कर लेना है देन उसके ऊपर सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेंगे और चलो। अच्छा जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा सारा कुछ तो कल से ही हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे कि इसको फर्दर लेके कैसे चलना है। और मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई कि आपने एक चीज़ को वो करना है असाइनमेंट के तौर पे, वो ये है कि आपने डायमेंशंस लेनी है रूम की, लाउंज की, या जो भी आपके पास नज़र आ रहा है, और जहाँ जहाँ पे डोर्स आ रहे हैं, विंडोज़ आ रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों को मार्क कर लेना है उसकी डायमेंशन के साथ। अगर आपको इस चीज़ का नहीं पता वो कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको कहते हैं तो बता देता हूँ किस तरह से लेनी है। बता दूँ इस चीज़ का भी आपको या कर लोगे? सर थोड़ा सा आइडिया दे दें, थोड़ा सा एक हो जाती है दोबारा से रिवीजन टाइप। ठीक है। मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ पेंट। आपने अपने उसी के साथ करना है वो जो आपकी मेजरमेंट्स वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी मदद से। आप जब भी किसी रूम में बैठते हैं इस तरह से बैठते हैं कि या आपने इसको या ज़हन में रखना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। जब हम इसके अंदर टूटी के अंदर काम करेंगे वो हमेशा ऐसे करेंगे जो हमारा नॉर्थ होगा वो फ्रंट की तरफ आएगा, ठीक है। जैसे हम घरों में भी देखते हैं तो अगर हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं घर की, या घर घर का प्लान है तो यहाँ पे करके कहीं गेट होता है, ठीक है, वो फ्रंट पे नज़र आ रहा होता है, हम यहाँ से देख रहे हैं मतलब अपवर्ड्स नज़र आ रहा होता है, तो मीन के नॉर्थ की तरफ नज़र आ रहा है, हमने इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारा एक रूम है, ठीक है, हम इसी को ही ले लेते हैं। आपका ऐसे करके रूम होगा, आपने यहाँ पे जो यहाँ से लेके सॉरी जो यहाँ से लेके डायमेंशन होगी ये इतने, ये आपने मेजरमेंट कर लेनी है और इसकी लिख लेनी है जो भी आपकी, मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ 14 फीट है, डैश लाजमी डालना है। अगर आपके इंचज़ आ रहे हैं जितने भी हों, 2 इंच 3 इंच जितने भी हो वो आपने लिख लेना। मैं यहाँ पे 3 इंच लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपने कर लेना है। और अगर इस तरह से देखें, इधर से इस तरह से आपने डायमेंशन ले लेनी है। ये होगी विड्थ और यहाँ पे होगी लेंथ। लेट सपोज करें 10 फीट है, डैश 0 इंचेस, ठीक है। जब भी डायमेंशन लिखनी है उसका फर्स्ट रूल ही यही है, पहले विड्थ आएगी, फिर मल्टीप्लाई आएगा, फिर लेंथ आएगी, ठीक है, ये आपने कर लेना है। उसके बाद लेट सपोज यहाँ पे करके कहीं आपका डोर आ रहा है इस जगह पे, आपने उसको क्या करना है, यहाँ से इतना कट कर दें, मतलब इस सेंटर वाली लाइन को इरेज कर दें, यहाँ पे इसकी जो भी विड्थ है वो लिख लें। लेट सपोज कहता हूँ कि मेरी 3 फीट है, सॉरी 3 फीट है, ये लिख लें। और यहाँ पे करके आप बोलते हैं कि मेरा लेट सपोज विंडो आ रही है, इस एरिया को भी रेस कर लें और यहाँ पे डी लिख लें। और यहाँ पे करके आपकी विंडो आ रही है तो इसको भी डब्ल्यू लिख दें और इसके विड्थ लिख दें। मैं लेट सपोज कहता हूँ 6 फीट, ठीक है। और इसमें अगर आपकी कोई और चीज़ आ रही है, यहाँ पे करके कोई और डोर आ रहा है, वो चीज़ लिख लें। और जब यहाँ पे इसके अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेड्स वगैरह या टेबल्स वगैरह, उनको आपने काउंट नहीं करना, इतना कम्प्लेक्स नहीं हमने अभी इस काम को करना, ठीक है। कॉपी पेंसिल की मदद से आप ड्रॉ कर लेंगे, उनकी पिक्चर्स ले लेना पेज की, और इसको ग्रुप में अपने अपने शेयर कर देना नीचे नेम लिख के, ठीक है। और इसके बाद ये करना है कि अगर पॉसिबल हो, फिजिबल हो, अगर आपको इसमें एरर आ रहा हो तो आपने जिस रूम की आप डायमेंशंस ले रहे हैं उसकी एक एक या दो दो पिक्चर्स लेके वो भी साथ शेयर कर देंगे ताकि हमें इजी हो जाएगा इसको करने में, ठीक है। अगर यहाँ तक आपको समझ आई है तो बता दें, नहीं आई तो फिर बता देना, अगेन गाइड कर दूँगा। सर आ गई, ऑल राइट, थैंक यू। सभी को आ गई? यस सर। अभी हमारा टाइम पड़ा हुआ है
आप 10 मिनट्स पढ़ेंगे। VFX को समझते हैं आप में से कोई? किसको सर? VFX। नो सर। कोई आइडिया? चले मैं आपको इसका भी बता देता हूँ थोड़ा सा। VFX विजुअल इफेक्ट्स को बोलते हैं। जब भी आप कोई मूवी देखते हैं या ड्रामा जो हाई लेवल का हो उसको देखते हैं, उसके अंदर होता ये है कि आपको दिखाया इतना कुछ जाता है, डिस्ट्रक्शन दिखाई जाती है, उसके अंदर कैरेक्टर्स तरह तरह के दिखाए जाते हैं, वो चीज़ें टूट रही हैं, जल रही हैं, बन रही हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये विजुअल इफेक्ट्स इनको बोलते हैं। पीछे ग्रीन स्क्रीन लगाई जाती है और उसके बाद वहाँ पे 3D मॉडल्स को पेस्ट कर दिया जाता है और उसके अंदर सिमुलेशन होती हैं, वो करके आपको सारा कुछ दिखाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कर लेते हैं, आपकी मॉडलिंग भी ठीक हो जाती है, तो आगे आप VFX में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो मेनली 3ds Max ही है, ठीक है। जितने भी मूवीज़ वाले हैं वो यहाँ ये 3ds Max सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ब्लेंडर यूज़ करते हैं या माया यूज़ करते हैं। तीनों सॉफ्टवेयर एक ही तरह के हैं और बेसिक इनका वर्क फ्लो भी सेम ही है। और जो ये चीज़ रही, यहाँ पर हम देख रहे थे फ्लोर प्लान। फोटोशॉप आप में से किसी को आता है चलाना? नो सर। किसी को भी नहीं आता? सर इसका कोर्स मैं कर रहा हूँ साथ साथ। ग्राफिक डिज़ाइनिंग? आज फर्स्ट डे थे जी, वो भी साथ कर रहा हूँ। ओके, वेल एंड गुड। ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं ग्राफिक्स का कर रहे हैं या जिनको फोटोशॉप आता है थोड़ा सा, उनके लिए बेनिफिट होगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है इस तरह की, ये बनाने में उनको इजी हो जाएगा। और आपको एक चीज़ बता दूं कि आपकी अटेंडेंस जो है ना वो मस्ट होनी है। आप होंगे यहाँ पे, देन आपकी जो है फाइनल एवेल्यूएशन के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। अब उसका बोलते हैं सर्टिफिकेट मिलना है, उसके लिए आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपकी वो पूरी होती है अटेंडेंस वगैरह, ठीक है। अभी मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जो जो भी प्रेजेंट थे वो उनका मेरे पास रिकॉर्ड रहेगा डेली बेसिस पे, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन हुआ आप लोगों का? नो सर। ओके, 52 मिनट्स, 8 मिनट्स। सर जरा एक, जी ऐसे अभी भाई बोल रहे थे कि वो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रहे हैं हम्म। और फोटोशॉप का भी। मुझे तो इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो आप ज़रा सजेस्ट करें कि ये ज़रूरी है अगर कर लें। अगर आप करते हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, जितने स्किल्स एक्वायर करते जाते हैं आपको उसका बेनिफिट है। अगर नहीं भी करे तो नो इशू। वैसे वैसे सर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में किया था माइक्रोसॉफ्ट विजियो यूज़, वो हम लेआउट वगैरह बनाने के लिए करते थे। लाजमी नहीं है इस कोर्स को करना, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को, ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है और भी स्किल्स एक्वायर करने की, तब आप कर सकते हैं। फोटोशॉप के अंदर आपकी यही चीज़ नहीं आएगी बल्कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से आ जाएगी। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का भी अलहदा से बहुत ज़्यादा काम है और इसमें अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो फोटोग्राफी के रिलेटेड आपका आ जाएगा उसकी फ़ोटो एडिटिंग वगैरह, ये सारा कुछ आ जाएगी, मैनिपुलेशन वगैरह, ठीक है। ठीक है कोई सर। कोई और क्वेश्चन डिस्कशन? सर उसका इसके साथ कोई ताल्लुक है फोटोशॉप का या ग्राफिक डिजाइनिंग का? वो तो डिफरेंट स्किल नहीं है? बिल्कुल, वो डिफरेंट स्किल है भी या नहीं भी है। जब हम ये सारा काम कर लेंगे, इस तरह की जो डेस्कटॉप पे लगी आपको इमेज नज़र आ रही है, इसके अंदर करेक्शंस करने की ज़रूरत होती है, कलर करेक्शंस हो गई, लाइट सेटअप हो गई, ये सारा कुछ ना फिर करते क्या है कि जिसको फोटोशॉप यस पहले सर। से आता होता है, हम ये इमेज को पकड़ के वहाँ पे ले जाते हैं और उसकी करेक्शन कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लिंक करती भी और नहीं भी करती, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन हो? दूर दूर यार दूर कुछ नहीं।
चलें जी, बैठ ही लो, आपका टाइम भी ऑलमोस्ट एंड हो गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, अदरवाइज फिर क्लास को क्लोज करते हैं, सेशन को, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं। सभी का ओके है? यस सर। अगर कोई क्वेश्चन हो तो सर ग्रुप में करें या पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर्सनल कर लें, ग्रुप में कर लें, कोई मसला नहीं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ओके सर, ठीक है सर। चलो ठीक है, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, थैंक यू सर सर, अल्लाह माशाल्लाह बहुत हाफिज़, अच्छा, टेक बहुत अच्छी केयर, क्लास थी अल्लाह माशाल्लाह हाफिज़। सर। जज़ाकल्लाह, हाफिज़।